हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग चैतन्य चरितामृत अध्याय के ऊपर चर्चा करेंगे। चैतन्य चरितामृत अध्याय संख्या 3 और श्लोक 53। सुन भाई यही सब चैतन्य महिमा, यही श्लोक के कहे तार महिमा रसीमा। मतलब ये प्रिय भाइयों, कृपया चैतन्य महाप्रभु के इन सारी महिमाओं को सुनो। यह श्लोक स्पष्टतया उनके कार्यकलापों तथा लक्षणों का सार प्रस्तुत करता है। कृष्ण येई दुई वर्ण सदयार मुखे, अथवा कृष्ण केति हो वर्णे निज सुखे। मतलब कृष्ण तथा कृष्ण का अर्थ, मतलब कृष्ण का नाम कैसा है? कुश तथा न, ये 2 अक्षर सदैव उनके मुंह में रहते हैं, अथवा वे अत्यंत हर्ष के साथ कृष्ण का निरंतर चिंतन करते हैं। कुश अथवा न मतलब कृष्ण। कृष्ण वर्ण शब्देर अर्थ द्वैत प्रमाण, कृष्ण बिनु तार मुखे नाही आई से आन। मतलब कृष्ण वर्ण शब्द के ये ही 2 अर्थ है। वस्तुतः कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कुछ भी उनके मुंह में नहीं निकलता। केहतारे बले यदि कृष्ण वरणम, आर विशेषणे तार करे निवारणम। मतलब यदि कोई उन्हें श्याम रंग वर्ण वाला कहने का प्रयास करता है तो अगला विशेषण त्विषा अकृष्णम, मतलब तुरंत ही उसका निवारण करता है। देह कांते हयते हो अकृष्ण वर्ण, अकृष्ण वर्ण कहे पीत वर्ण। मतलब उनके शरीर की कांति निश्चित रूप से श्याम कृष्ण नहीं है, वे श्याम नहीं है। इससे यह सूचित होता है कि उनका रंग पीला है। कलोय विध्वास स्फुट मभियदंते दूत भराद, अकृष्णान कृष्ण मुख विधि भुरुत कीर्तन मलहये। उपासच पाहुमय खिल चातुर्श्रम जुताम, सदैव चैतन्य कृति तितरात कुपयतु। कलयुग में पवित्र नाम के संकीर्तन यज्ञ द्वारा विद्वान लोग उन भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं जो श्रीमती राधा रानी की भावनाओं के तीव्र वेग के कारण अब अकृष्ण है। वे उन परमहंसों के एकमात्र आराध्य देव है जिन्होंने चतुर्थ आश्रम संन्यास की सर्वोच्च अवस्था प्राप्त कर ली है। ऐसे पूर्ण पुरुषोत्तम चैतन्य महाप्रभु हम पर अपनी अहेतु की कृपा प्रदर्शित करे। प्रत्यक्षता हार सप्त काचनेर धुति, यहार हटाए नाशे अज्ञान तमस्तति। मतलब उनके पिघले सोने जैसे चमकीले रंग को प्रत्यक्ष देखा जा सकता है जो अज्ञान के अंधकार को दूर करता है। जीवेरे कलमश तमो नाश करी बारे, अंग उपांग नाम नाना अस्र धरे। मतलब जीवों का पापोमय जीवन अज्ञान से उत्पन्न होता है। उस अज्ञान को नष्ट करने के लिए वे अनेक अस्त्र अपने साथ लाए हैं, यथा उनके पूर्णाश रूपी पार्षद, उनके भक्त तथा उनका
पवित्र नाम है। भक्तिर विरोधी कर्म धर्म व अधर्म, ताहार कलमश नाम से ही महातम। मतलब सबसे बड़े अज्ञान रूप में धार्मिक या अधार्मिक कार्यकलाप है जो भक्ति के विरोधी होते हैं, वे कलमश अर्थात पाप कहलाते हैं। बाहुतुली हरि बलि प्रेम दृष्टि चाय, करिया कलमश नाश प्रेमे ते भाषाय। मतलब अपनी भुजाएं उठाकर पवित्र नाम का कीर्तन करते हैं वे, और सबको गहन प्रेम में से देखते हुए वे समस्त पापों को दूर कर देते हैं और भगवान के प्रेम से सबको आप्लावित कर देते हैं। मतलब हाथ जो हम लोग उठा के जो बोलते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो वैसा अपनी भुजाएं उठाकर पवित्र नाम का कीर्तन करते हुए सबको गहन प्रेम देते हैं और वे समस्त पापों से दूर करते हैं और भगवान के प्रेम से सबको आप्लावित कर देते हैं। मतलब हम जो हाथ उठा के जो हम बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका मतलब यह है कि हम भगवान से कहते हैं हम संपूर्ण आपको चरण में समर्पित करते हैं, तो भगवान हमें उस टाइम पाप से मुक्त करते हैं, इसीलिए वो बोलते हैं। स्मितालोक शोक हरति जगतायस्त परितो, गिरा तु प्रारंभ कुशल पटली पल्लवयति, पदालभ्य कवा प्रणयति नहि प्रेम निवह, सदैव चैना सकृति इतरान उपयतु। मतलब श्री चैतन्य के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हम पर अपनी अहेतु की, मतलब चैतन्य महाप्रभु अपनी अहेतु की कृपा की वृष्टि करे। उनकी स्मित हास्य युक्त दृष्टि तुरंत ही संसार के सारे शोकों को दूर कर देती है और उनकी वाणी शुभ भक्ति लताओं को पल्लवित कर जीवन प्रदान करती है। उनके चरण कमलों की शरण लेने से तुरंत ही दिव्य प्रेम भगवत प्रेम का उदय होता है। देखिए, पूर्ण पुरुषोत्तम चैतन्य महाप्रभु के ऊपर का ये कहा गया है कि श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो है, तो मतलब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण राधा कृष्ण के रूप में जो चैतन्य महाप्रभु है, उनकी अहेतु की कृपा की दृष्टि करे तो उनकी स्मित हास्य, मतलब हंसने से दृष्टि, हंसने युक्त स्मित हास्य युक्त दृष्टि तुरंत ही हर व्यक्ति के संसार के सारे शोकों को दूर कर देती है। उनकी जो वाणी है शुभ भक्ति लताओं को पल्लवित करती है और प्रदान करती है, और उनके चरण कमलों की शरण लेने से तुरंत ही दिव्य भगवत प्रेम प्राप्त होता है, उदय होता है। श्री अंग श्री मुख यही करे दर्शन, तार पाप क्षय पाय प्रेम धन। मतलब जो कोई भी उनके सुंदर शरीर या सुंदर मुख का दर्शन करता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और भगवत प्रेम रूपी संपत्ति को प्राप्त करता है। देखिए क्या कहा है कि जो कोई उनके सुंदर शरीर या सुंदर मुख का, सुंदर शरीर और सुंदर मुख का जो दर्शन करता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और भगवत प्रेम रूपी संपत्ति उसको प्राप्त होती है। अन्य अवतारे सब सैन्य शस्त्र संगे, चैतन्य कृष्ण रसैन्य अंग उपांगे। मतलब अन्य अवतारों में भगवान सेना तथा अस्त्रों समेत अवतरित हुए, किंतु इस अवतार में उनकी सेना उनके पूर्ण अंश तथा पार्षद है। सदोपास श्रीमाधुत मनुज कार्य प्रणयिता, वह द्विगिरवार नय गिरीश परमेष्टि प्रभुति भी, स्वभक्तेभ्य शुद्धा निज भजन मुद्रामुपदिशन, सचैतन्य की में पुनरपि रोषोर्स्थापि पदम।
मतलब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु शिवजी तथा ब्रह्मा जी समेत समस्त देवताओं के परम आराध्य देव है। ये देवता सामान्य मनुष्य के वश में उनके प्रति प्रेम प्रदर्शन करते हुए आए। वे अपने भक्तों को अपनी शुद्ध भक्ति का उपदेश देते हैं। क्या वे पुनः मेरे दृष्टिपथ पर विराजमान होंगे? अंगोपांग अस्र करे स्वकार्य साधन, अंग शब्द अर्थ आर शून दिया मन। मतलब उनके अनेक अंश तथा पार्षद अपनी निजी विशेष कर्तव्य मानकर उनके अस्त्रों का कार्य करते हैं। कृपया मुझसे अंग शब्द का दूसरा अर्थ सुनो। अंग शब्द अंश कहे शास्त्र परमाण, अंगेर अवयव उपांग व्याख्यान। मतलब प्रामाणिक शास्त्रों के प्रमाण के अनुसार शारीरिक अंग भी अंश कहलाता है और अंग के अंग को उपांग कहते हैं। नारायणस्तन ही सर्वदेही नाम, आत्मास्तधीशाखिल लोक साक्षी। नारायणोंग नर भुजलायतनात्, तच्छापि सत्य न तवेत माया। नारायणस्तव नहि सर्वदेही नाम, आत्मास्तधीशाखिल लोक साक्षी। नारायणोंग नर भुजलायतनात्, तच्छापि सत्य न तवेव माया। मतलब हे प्रभुओं के प्रभु, आप सारी सृष्टि के दृष्टा है, आप हर एक के परम प्रिय प्राण हैं। तो इसलिए क्या आप मेरे पिता नारायण नहीं हैं? नारायण उसका सूचक है जिसका निवास नर गर्भोदकशाही विष्णु से उत्पन्न जल में है, और वे नारायण आपके पूर्ण अंश है। आपके सारे पूर्ण अंश दिव्य है, वे परम पूर्ण है और माया द्वारा सूजित नहीं है। जलशाही अंतर्यामी यही नारायण, से हो तुम्हार अंश तुम्हें मूल नारायण। मतलब हर एक के हृदय में विद्यमान रहने वाले नारायण तथा जल कारणोदकशाही विष्णु तथा गर्भोदकशाही विष्णु तथा शिरोदकशाही विष्णु में रहने वाले नारायण आपके ही पूर्ण अंश है, अतएव आप मूल नारायण हैं। अंग शब्दे अंश कहे से हो सत्य, माया कार्य न है सब चैदानंदमय। म्हणजे अंग शब्द निश्चय ही पूर्ण अंश का सूचक है। ऐसे प्राकटों को कभी भी भौतिक प्रकृति की उपज नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वे सभी दिव्य ज्ञान एवं आनंद से पूर्ण है। इसमें दिया है, भौतिक जगत में यदि किसी मूल पदार्थ से एक अंश अंग लिया जाए तो उस मूल पदार्थ में कमी आ जाती है, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर माया के कार्यों का लेश मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ता। ओम पूर्णमद पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्त पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो भगवान परम पूर्ण है और चूंकि वे परम पूर्ण है, अतएव उनसे जितने भी उद्भव होते हैं, यथा यह घटनामय जगत, फिर भी वे परम पूर्ण पुरुषोत्तम रहते ही है। परम पूर्ण से जो भी उत्पन्न होता है वह अपने आप में भी पूर्ण होता है, चूँकि वे परम पूर्ण है। अतएव उनमें से अनेक पूर्ण इकाइयाँ प्रकट होने पर भी वे पूर्णशेष बने रहते हैं। परम सत्य की दुनिया में एक और एक मिलकर एक ही होता है। देखिए, एक और एक हम लोग बोलते हैं वो दुनिया दो हो जाते हैं, लेकिन परम सत्य की दुनिया मतलब आध्यात्मिक वृत्ति में एक और एक मिलाकर एक ही होता है। एक में एक घटाने पर भी एक ही बचा रहता है। अतएव मनुष्य को भौतिक की दृष्टि से परमेश्वर के अंग अंश की कल्पना नहीं करनी चाहिए। आध्यात्मिक जगत में भौतिक शक्ति का कोई प्रभाव नहीं होता है। मतलब आध्यात्मिक भक्ति में भौतिक मतलब ये संसार में भौतिक संसार का प्रभाव नहीं होता है। एवं
कि भौतिक गणना नहीं होती। भगवत गीता के 15वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि सारे जीव उनके अंश है। भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों में असंख्य जीव है, किंतु फिर भी भगवान कृष्ण कहे अपने आप से पूर्ण रहते हैं, आपस में पूर्ण रहते हैं। यह सोचना भ्रम होगा कि भगवान के अंश सारे ब्रह्मांड में परिव्याप्त है, अतएव भगवान अपना व्यक्तित्व खो बैठते हैं। यह तो भौतिक गणना है। ऐसी ही गणनाएं केवल भौतिक शक्ति माया के प्रभाव के अधीन संभव है। आध्यात्मिक जगत में भौतिक शक्ति की अनुभूति केवल उसकी अनुभूति से ही होती है। विष्णु तत्व कोटि में एक विस्तार से दूसरे विस्तार होने से शक्ति का लय नहीं होता। ठीक उसी तरह जिस प्रकार एक दीप से दूसरा दीपक जलाने से प्रकाश का क्षय नहीं होता, मूल दीपक से हजारों दीपक जलाने जा सकते हैं और हर दीपक की शक्ति समान होती है। इसी प्रकार यह समझना चाहिए कि कृष्ण तथा भगवान चैतन्य से लेकर राम, नरसिंह अवतार, वराह अवतार, राम अवतार आदि जितने भी विभिन्न विष्णु तत्व विभिन्न युगों में प्रकट होते हैं, वे समान परम भक्ति शक्ति से संपन्न होते हैं। ब्रह्मा जी तथा शिवजी जैसे देवता भौतिक शक्ति माया के संसर्ग में आते हैं, अतएव उनकी शक्तियाँ विभिन्न स्तरों की होती है, किंतु विष्णु के समस्त अवतार शक्ति में समान होते हैं, क्योंकि माया का प्रभाव उनकी निकट तक नहीं आ सकता। क्योंकि विष्णु भगवान की जो शक्ति है, उनके शक्ति के नज़दीक कोई भी शक्ति नहीं आती है, और इसीलिए भगवान विष्णु की शक्ति सबसे श्रेष्ठ है और उसके नीचे भगवान ब्रह्मदेव और शिवजी की शक्ति है, लेकिन उनके नज़दीक नहीं आती है। तो इधर यही बताया गया है कि हम अगर जो मतलब हम भौतिक संसार में अगर एक और एक मिलाएंगे तो दो हो जाते हैं, एक से एक वजह करते हैं तो शून्य रहता है, लेकिन आध्यात्मिकता उसमें ऐसा नहीं है। एक में एक मिलाने से एक ही होता है, और जैसा कि एक से एक घटाने से भी एक ही होता है। तो इसमें यही कहा है कि परम सत्य की दुनिया में एक और एक मिलाकर एक होता है, और एक से एक घटाने से भी एक ही बचा रहता है। मनुष्य को भौतिक दृष्टि से परमेश्वर के अंश की कल्पना नहीं करे। देखिए, आध्यात्मिक दृष्टिकोण ये सबसे अलग है, और इसीलिए आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम जाते हैं ना, तो हमें आत्म साक्षात्कार की अनुभूति होती है, और आत्म साक्षात्कार की अनुभूति होने के लिए हमें हमारे भक्ति में दृढ़ता से भक्ति करनी चाहिए। हमें हमारा जो वैष्णव ड्रेस है उसको पहला आत्मसात करना चाहिए। उसके बाद हमें वैष्णव जैसा दिखने के लिए तिलक, वैष्णव तिलक लगाना चाहिए। अपने हाथों में जो वैष्णव का चांटिंग माला है वो लेना चाहिए, सामने वाले के नज़र में आना चाहिए, लेकिन उसके अंदर उसके बाद में भी हमारे हृदय में ईर्ष्या, मोह, लोभ, क्रोध, अहंकार, संशय, ये जो 6 राक्षस है उसको अपने से लंबा रखना चाहिए। हमें किसी के ऊपर नाराज भी नहीं होना चाहिए, हमें किसी के ऊपर आनंद भी नहीं व्यक्त करना चाहिए। हमारा समतोल संपूर्ण आनंद जो भी है भगवान के भक्ति में करना चाहिए। और दूसरी बात, हम किसी को अगर कुछ देते हैं तो मैंने दिया ये अहंकार नहीं रखना चाहिए। आप कौन देने वाले हो? आप तो निमित्त है। आपको भगवान ने दिया और वो जाने करके दी, उसको देव तभी आपने दिया। अगर कोई किसको सपोर्ट भी करता है तो इसका मतलब ये नहीं सोचना कि उसने उसको सपोर्ट किया, भगवान ने उसको कहा इसलिए उसने उसको सपोर्ट किया, वरना इतने दिन क्यों नहीं करता था, ये भी समझ जाना चाहिए। तो ये व्यक्ति का जो अहंकार है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास प्रॉपर्टी है, मेरे पास बंगला है, मेरी कार है, मेरी बाइक है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी बैंक बैलेंस है, ये सब अहंकार है। और इस अहंकार को सबसे नाश करना है तो मेरा कुछ नहीं है, सब गोपाल जी का है, भगवान का है। तो भगवान जब हमें बुद्धि देते हैं ये करो, तभी जो भक्त होता है वो करता है, अन्यथा वो। अभी परसों एक व्यक्ति आया था मेरे पास, मैं जो सेवा करता हूँ आपको क्या मदद कर सकता हूँ ये,
तो मेरे पास एक व्यक्ति आया था कि प्रभु जी मैं ये करना चाहता हूँ। तो मैं बोला आप कैसे करोगे? आपके पास क्या है? आप तो खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ तो जाने वाले हैं। आप तो निमित्त है। आपको जो कुछ भगवान ने दिया है पूर्व जन्म की पुण्याई की वजह से, तो इसीलिए आपके पास है। और वो वजह से अगर आप बोलते हैं मैं दे रहा हूँ, तो ये आपका अहंकार है, उसको नाश करो। आप बोलो भगवान ने देने के लिए लगाया, इसके लिए मैं निमित्त बन के दे रहा हूँ। तुम्हारी बात फिनिश हो गई, भगवान की बात आई। तो भगवान जो करते हैं, तो अपने भक्तों को ज्ञान देते हैं, बुद्धि देते हैं। तो कभी भी दूसरे के ऊपर अगर कोई आगे जाता है भक्ति में, तो उसको आगे जाने के लिए देना चाहिए। आप उतने कैपेबल नहीं, इसके लिए पीछे है, वो कैपेबल है इसके लिए आगे। तो उसके ऊपर ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, जलस नहीं। अगर कोई किसको मदद करता है, तो उसको टोकने का हमारा अधिकार नहीं है। वो भगवान की दया लोभ से दे रहा है, तो देता है। जब तक भगवान देने को लगाएगा तब तक देगा, जिस दिन दे भगवान बंद करेगा उस दिन बंद हो जाएगा। किसी के पास अगर पैसा आ रहा है, किसी का अगर धंधा अच्छा चल रहा है, किसी की अगर तरक्की हो रही, तो ये भगवान की कृपा से हो रही है। और क्यों कृपा से हो रही? क्योंकि उसने जो पूर्व पुण्याई में जो कृपा की थी, मतलब पुण्याई की थी भगवान के भक्ति में, तो भक्ति का फल उसको ये जन्म में मिल रहा है। कोई कोई जन्म तक बहुत कष्ट कर लेता है, तो उसको पूर्व पुण्याई की वजह से उसको कष्ट सुनना पड़ता है। कोई कोई जन्म होता है तभी इंजॉयमेंट करता है, ऐशो आराम करता है, सब कुछ पाता है। तो उसकी जैसा उसने कर्म किया है पूर्व जन्म में, और उसने जन्म जैसा मांगा है वैसा उसको भगवान ने जन्म दिया है, उसी के बेसिस पे उसको मिल रहा है। इसीलिए कभी भी किसी के ऊपर ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, कभी किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए, कभी किसी का ऊपर अहंकार नहीं करना चाहिए। ये सब व्यर्थ है। हम खाली एक मनुष्य जीवन में आए हैं, तो क्यों आए हैं? तो भगवान की भक्ति करने के लिए और भगवान के धाम में जाने के लिए। तो हमारा सिद्धांत यह है कि अगर हमें कोई रोजगार में मिलता है, तो जितना मिलता है उसमें आनंद पाना चाहिए। और चाहिए, खर्चा बढ़ा है, इतना महीने का मेंटेनेंस करना। आपको किसने बोला नहीं था सर पे इतना बोझ उठाने के लिए? आपने आपके इच्छा के वजह से दूसरा कर रहा है इसीलिए मैं कर रहा हूँ, बल्कि आप इतना बढ़ा के ले लिया। अभी जैसा हनुमान लंका में गया था और रावण के आदमी ने हनुमान जी के शेपुट को आग लगाई थी, तो हनुमान को क्या लगा, अभी आग लगाई है तो मेरे को भागना पड़ेगा। तो हनुमान ने आग बुझाने के लिए हर जगह पे भागता रहा। भागता रहने के बाद उसकी लंका ऑटोमेटिकली जलती गई। जलने के बाद रावण की लंका खाक हो गई। तो वैसा ही इंसान का है। इंसान अपने को बढ़ा बताने के लिए अपने सर पे अलग अलग जवाबदारी लेता है, लेकिन उनका जब इनकम सोर्स कम हो जाता है, तभी उसको जीवन जीना मुश्किल होता है। और बाद में वो भगवान के दरबार पे आता है और भगवान को बोलता है मुझे बचाओ, मैं बहुत टेंशन में हूँ। लेकिन भगवान ने आपको टेंशन लेने के लिए नहीं कहा, क्योंकि आप टेंशन खुद लिए, क्योंकि आपके आजू बाजू से प्रतिष्ठा मिलना चाहिए, लोगों ने अच्छा मानना चाहिए, इसलिए। तो ये मूर्खता आपने खुद ओढ़ के लिया और अभी भगवान को बोल रहे। लेने के टाइम पे पूछा था भगवान को मैं ले लूँ क्या? नहीं पूछा था। तो अभी जब आया, लेकिन भगवान दुखों को भी सहारते हैं, सुखों को भी सहारते हैं, सबको संभालते हैं, सबका हित करके आगे भेजते हैं। लेकिन जब अच्छा दिन चलते हैं तभी भगवान को लोग भूल जाते हैं, और जब बुरा चीज आता है, वो अच्छा वक्त आता है भूल जाते हैं, और बुरा वक्त आता है तब भगवान की याद आती है। तो ये नहीं होना चाहिए। आदमी को बुरे में वक्त भी आना चाहिए और अच्छा वक्त में भी भगवान की याद आना चाहिए। जैसी भक्ति हम बुरे वक्त में करते हैं वैसी ही अच्छे वक्त में भी होनी चाहिए, तभी भक्ति में उन्नति होती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरे हरि बोल।